नमस्कार शिक्षक साथियों, लेकर आए हैं आपके लिए इस तरह का शानदार सॉफ्टवेयर टूल बाल संसद चुनाव के नाम से, जिसके द्वारा न केवल आप बेसिक के विद्यालयों में बाल संसद चुनाव बच्चों को सिखा सकते हैं या बड़ों बुजुर्गों को सिखा सकते हैं किस प्रकार से ईवीएम से डाला जाए, बल्कि इसके द्वारा आप माध्यमिक के विद्यालयों का मॉनिटर का चुनाव या किसी पद के लिए चुनाव या डिग्री कॉलेजेस में छात्र शिक्षक नेता संघ का चुनाव या किसी पद के लिए चुनाव इस शानदार सॉफ्टवेयर टूल के द्वारा करा सकते हैं। इसके प्रयोग के बारे में बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले शानदार सॉफ्टवेयर टूल्स और उनके वीडियोस आपको समय से मिल जाए। तो आइए चलते हैं इसके प्रयोग की ओर। जैसे ही आप इसके लिंक पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। आप देखेंगे एकदम ईवीएम के फॉर्मेट में ये शानदार सॉफ्टवेयर टूल डिजाइन किया गया है। राइट साइड कॉर्नर में आप देखेंगे आप अपने यहाँ के विद्यालय का नाम, विकास खंड, जनपद यहाँ भर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश में आप यहाँ पर डाटा इनपुट कर सकते हैं। जो डाटा आप यहाँ पर इनपुट करेंगे वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। प्राथमिक विद्यालय रायपुर हमने इनपुट किया हुआ है, प्राथमिक विद्यालय रायपुर यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। रॉबर्टगंज जनपद सोनभद्र यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आप देखेंगे प्रत्याशी का नाम कि आप इसमें प्रत्याशी का फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। अनुज कुमार का फोटो हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। अनुज कुमार का फोटो यहाँ अपलोड हो गया है। दूसरे प्रत्याशी में प्रत्याशी का नाम सुमित कुमार हमने भरा हुआ है। आप देखेंगे सुमित कुमार का फोटो अपलोड हो गया है। 1 बाय 1 इसी प्रकार सभी प्रत्याशियों का फोटो हम यहाँ अपलोड करते जाएंगे और उनका नाम फीड करते जाएंगे, जो आपके मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर अपडेट होता जाएगा। जो डेटा हमने यहाँ इनपुट किया है प्रत्याशियों का, उसमें विद्यार्थी या कोई छेड़छाड़ न करे उसके लिए हम जैसे ईवीएम में लॉक ईवीएम को कर देते हैं उसी प्रकार से इस सॉफ्टवेयर टूल को भी लॉक कर देंगे। ऊपर लिखा हुआ है इनपुट डाटा लॉक, यहाँ से करें वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये डेटा लॉक हो गया है। अब इसमें विद्यार्थी या कोई अन्य छेड़छाड़ करके इसको नहीं बदल सकता है। इस स्क्रीन को हम सेट कर लेंगे। स्क्रीन को सेट करने के लिए लेफ्ट साइड कॉर्नर में आप आएंगे तो यहाँ टॉप पर देखेंगे येलो कलर में लिखा हुआ है लॉक अनलॉक स्क्रीन स्क्रॉल। आप स्क्रीन को सेट करके यहाँ से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद आप देखेंगे कि अब इसको ऊपर नीचे मूव नहीं किया जा सकता है। इसको ऊपर नीचे मूव करने के लिए फिर से इस पर क्लिक करना होगा, तब हम इसको ऊपर नीचे मूव कर सकेंगे। चलिए अब वोट डालने की प्रक्रिया पर आते हैं। अनुज कुमार को हम वोट डाल रहे हैं। अनुज कुमार को हम जैसे ही वोट डालेंगे तो आपने देखा लॉन्ग बीप के साथ जैसे ईवीएम में वोट डाला जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से वोट डाला गया। फिर से अनुज कुमार को वोट डाला गया। आप देखेंगे यहाँ ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और अनुज कुमार को वोट डाला गया। एक और शानदार फीचर आपको देखने को मिलेगा कि वीवीपैट की तरह यहाँ भी आपको उस प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह देखने को मिलेगा जिस पर हम वोट डाल रहे हैं। हमने विप्लव कुमार को वोट डाला है तो इनका चुनाव चिन्ह एरोप्लेन यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है एकदम वीवीपैट के स्टाइल में। प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह वोट डालने के साथ रिफ्लेक्ट होता है, उसी प्रकार से इस सॉफ्टवेयर टूल में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। नंदिनी साक्य को भी हमने एक वोट डाला है तो आप देखेंगे कि नंदिनी साक्य का चुनाव चिन्ह तोता यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। शिवांग सागर को हमने कोई वोट नहीं डाला है। नोटा का ऑप्शन भी इसमें दिया गया है। यदि आप किसी प्रत्याशी को वोट देना नहीं चाह रहे हैं आप तो नोटा बटन का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। हमने यहाँ नोटा बटन का प्रयोग किया है तो आप देखेंगे नोटा का सिंबल यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब आएंगे चुनाव परिणाम यहाँ देखे वाले नतीजे पर। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे देखेंगे हमने अनुज कुमार को 2 वोट दिए थे, 2 वोट उनके रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। सुमित कुमार को 1 वोट दिया, विप्लव कुमार को 1 वोट दिया है, अनुष्का को 1 वोट दिया है और नोटा को 2 वोट दिए थे। तो नोटा को जो हमने 2 वोट दिए, दोनों वोट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। सॉफ्टवेयर टूल gkiweb.com का, जिसके द्वारा चुनावी परिणाम को हमने बहुत ही रोचक तरीके से यहाँ से देखा और चुनाव प्रक्रिया को ईवीएम के द्वारा कितने सरल और आसान तरीके से, कितने रोचक तरीके से विद्यार्थियों को और बड़ों को हम सिखा सकते हैं। इस शानदार सॉफ्टवेयर टूल का एक प्रयोग यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति चुनाव कराना चाहता है किसी स्तर पर, छोटे स्तर पर, तो वो प्रत्याशी चुनाव चिन्ह आवंटन सूची यहाँ नीचे इस ऑप्शन से डाउनलोड कर लेंगे। इस तरह से वो सूची डाउनलोड हो जाएगी और
आप प्रत्याशियों का नाम भर कर दीवार पर चस्पा कर सकते हैं, पैम्पलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके द्वारा आप छात्र शिक्षक नेता संघ या मॉनिटर का चुनाव या विद्यालय स्तर पर। तो बताइए कैसा लगा आपको हमारा ये शानदार सॉफ्टवेयर टूल। ऐसे ही और शानदार सॉफ्टवेयर टूल पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। gkiweb.com के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आगे आपसे नए सॉफ्टवेयर टूल और वीडियो के साथ।